घर वाले भाइयों के साथ मिल के ये लोग मुझे डंडों से मारते, जंजीरों से बांध के रखते हैं घर में, गंदे टच करते हैं। 500 के इंजेक्शन लगाए हैं मैडम जी के। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो छोटे बच्चे और बच्चियां या स्टूडेंट्स ये वीडियो मत देखिए। जनाब, एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने बुजुर्ग वालिद साहब को कह रही है कि जनाब ये मेरे वालिद साहब है और ये मुझे गलत जगह पर टच करते हैं। जनाब, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर ये वीडियो, मैंने भी देखी है ये वीडियो, लेकिन अल्लाह करे ये वीडियो झूठ हो। मेरी अल्लाह से जो है वो मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है कि या अल्लाह ये वीडियो झूठ हो। अगर ये वीडियो सच है तो खुदा की कसम ये वीडियो इंतहाई खतरनाक वीडियो है। जनाब, जिस मुआशरे की मैं बात करने लगा हूं, इस मुआशरे में दरिंदा सिफ्त लोग रहते हैं। वो जो वालिद हैं वो बार बार हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा आप ऐसी बात ना करो, आपसे कोई भी शख्स शादी नहीं करेगा। जनाब, ये वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रोया है। ये वीडियो मैं खुद हिल गया हूं ये वीडियो देखकर। और बाप कह रहा है कि ये मेरी बेटी नफ्सियाती मरीज है। अल्लाह अकबर, अल्फाज खत्म हो गए हैं जनाब। सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो आना और इंतहाई खतरनाक ये एक समझ लें कि वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर लोग ये चीज कह रहे हैं कि जनाब क्या होगा, इस माशरे को आखिर क्या हो गया है कि एक वालिद अपनी बेटी के ऊपर बुरी आंख रखता है, एक वालिद अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है, उसको गलत जगह पे टच करता है। सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक थोड़ा बैकग्राउंड भी ये बताता जाऊं कि आजकल जो हमारे दोस्त हैं या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी बच्चियों को जो है वो किसी और के घर भेज देते हैं, भाइयों के घर भेज देते हैं, मतलब बहनों के घर भेज देते हैं, और कोई उनका जो है वो देखने वाला मतलब कोई उनके ऊपर जो है वो नजर नहीं रखते। खुदा की कसम बहुत गलत कर रहे हैं। ये मुआशरा बहुत दरिंदा सिफ्त मुआशरा है और इस मुआशरे में मैं समझता हूं कि एक दिन क्या एक सेकंड भी किसी भी बच्ची को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं ये मुआशरा अफलातून का मुआशरा है। बोने लोग हैं यहाँ पर, और खुदा की कसम इस वीडियो ने तो हिला दिया है। परसों वाले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैंने देखा कि जनाब एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जब पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया तो पुलिस ने ये कहा कि जनाब ये अपनी सगी बहन के साथ गलत काम करता रहा है, और उसके के बाद उसकी वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा है। अंदाजा लगाए, हमने पहले यही सुना था कि पीर के पास एक लड़की गई और उसने गलत काम किया और उसकी वीडियो बना ली। ये आज हम सगे भाइयों को देख रहे हैं। इतना दरिंदा सिफ्त ये मुआशरा, हिल जाता है इंसान। और बाप की अगर ये बात झूठ है, वो लड़की जो बात कर रही है ये बात अगर झूठ है, तो खुदा की कसम बाप के ऊपर जो आलम है वो क्या तारी है वो आप खुद देख सकते हैं। इतना मुश्किल टाइम है उस बाप के ऊपर कि वो लोगों के सामने खुद को अपनी औलाद के आगे सच्चा करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा मैं नहीं ऐसा कर सकता। लड़की बार बार कह रही है कि जनाब मेरी अम्मा 2 साल पहले फौत हो चुकी है, मैं जो है वो मुझे मेरे वाले साहब जो है वो गलत जगह पे टच करते हैं। अंदाजा लगाएं कि मुआशरा कहां जा रहा है। अल्लाह करे ये बात झूठ हो, अल्लाह करे ये बात झूठ हो। मेरी अल्लाह से जो है ना उम्मीद है कि ये बात झूठ होगी, लड़की कोई नफ्सियाती मरीज होगी। अगर ये नफ्सियाती मरीज नहीं है, आप यकीन कीजिए कि हालात बहुत खराब है। और जो बच्चियां आजकल यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में जाती हैं, वालिदैन को मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनके ऊपर नजर रखें। हालात बिल्कुल नहीं ठीक। और मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, हमारे एक सर थे, शायद वो वीडियो भी देख रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा, वो हमारे HOD साहब थे। और वो जो है वो एक दिन कहते हैं कि एक बुजुर्ग मेरे ऑफिस में आया और कहता है कि जनाब मेरी बेटी की क्या प्रोग्रेस है, 6ठे सेमेस्टर में मेरी बेटी पढ़ रही है, मुझे मेरी बेटी की प्रोग्रेस बताएं। तो सर ने कहा कि आपकी बेटी
पिछले 2 महीने से क्लास ही अटेंड नहीं कर रही। तो बाप हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि मैं तो डेली अपनी बेटी को स्कूल के यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ के जाता हूं। तो सर ने पूछा कि जनाब आप कल परसों तरसों ये छोड़ के गए थे? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं तो छोड़ के गया था। तो सर ने कहा कि जनाब आपकी बेटी तो नहीं पढ़ने आ रही। अब वो बाप हक्का बक्का रह गया, और जब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो वो लड़की यूनिवर्सिटी के गेट पे अपने वाले साहब के साथ उतरती थी और यूनिवर्सिटी में एंट्री मार के फौरन ही बाहर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती थी। और उसके वालिद वहां पर हक्के बक्के रह गए और रोने के काबिल हो गए। रोने लगे जनाब कि ये क्या हो गया। वो बाप जिसके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, वो अपनी बेटी के बारे में पूछने आए कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ चुकी है, क्या उसकी सीजीपी है, क्या रिजल्ट है, मुझे बताया जाए। लेकिन खुदारा उन लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं अपने वालिदैन की इज्जत को देखें, थोड़ा मुड़ के देखें। आपके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, ये हराम का पैसा नहीं है। आप कम से कम इतना तो सोचें कि मैं अपने वालिद साहब की इज्जत के बारे में क्या देख रही हूं। मेरे भाई जो कमा रहे हैं, धूप में खड़े होकर कमा रहे हैं, तो उनके बारे में सोचें। आप अपनी जिंदगी में किसी एक फजूल तरीन शख्स को आप अटेम्प्ट करके और वहां पर जो है अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा देती हैं। कौन देखेगा ये सब कुछ? मुल्क पाकिस्तान में जिस तरीके से एआई को लॉन्च किया जाता है, या जिस तरीके से मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है इसको जब लाया जाता है, तो खुदा की कसम हालात बहुत आगे तक निकल जाते हैं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके वालिद क्या बात कर रहे हैं। वो बैठा है और टांग पे टांग रख के जो है वो गेम खेल रहा है। रात को बच्चे जो है वो नींद में कहते हैं कि जी आगे हट, गोली आ रही है। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि वो गेम खेलने में लगे हुए हैं। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये वीडियो देखकर कि हमें किस तरफ लाया जा रहा है। उस बाप के आलम को देख के मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि यार इस बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर वो बाप इस काम में मुलव्वस है तो खुदा की कसम मुआशरा मर गया है, खत्म हो गया है। ये बोने लोगों का मुआशरा है, अफलातून लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों को टाइम दे, उनको इधर उधर मत बहकने दे। और ये कोई मर्दानगी नहीं है। आप अगर ये काम कर रहे हैं, इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का काम कर रहे हैं, और ये काम कभी नहीं छुपते, ये आगे आते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।